फ्रेंड्स, दिस इज रेणु देवांगन। हमारे लास्ट वीडियो में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। हमारे इस वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लांट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, वो होते हैं फ्लावर्स। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। प्लांट में रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है? फ्लावर होता है। ठीक है, तो प्लांट्स के फ्लावर्स के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। सेपल होते हैं, पेटल्स होते हैं, पिस्टिल्स होते हैं, स्टेमन्स होते हैं। तो इनमें जो स्टेमन होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और जो पिस्टिल होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो देखते हैं, फर्स्ट है स्टेमन। It is male reproductive part, and the pistil is female reproductive part। ठीक है, स्टेमन जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, पिस्टिल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब इसकी स्टडी हम एक्टिविटी के थ्रू करेंगे। एक्टिविटी में क्या करना है आपको? या तो आप चाइना रोज ले सकते हो, चाइना रोज, या फिर आप मस्टर्ड फ्लावर ले सकते हो, मस्टर्ड फ्लावर, या फिर आप ले सकते हो पेट्यूनिया फ्लावर होता है, आप उसको ले सकते हो। इन तीनों में से एक फ्लावर आपको लेना है। उस फ्लावर का जो फ्लावर के पार्ट्स है उसको आपको सेपरेट करना है, रिप्रोडक्टिव पार्ट को। वो सेपरेट कर लीजिए। चाइना रोज, मस्टर्ड फ्लावर या फिर पेट्यूनिया ले लीजिए। उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट को आपको सेपरेट करना है। सेपरेट करने के बाद उस रिप्रोडक्टिव पार्ट की स्टडी हमको करनी है। तो हम डायग्राम के थ्रू उसकी स्टडी करेंगे। पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ और रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज स्टेमन। ठीक है, ये स्टेमन है। स्टेमन का जो अपर पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एंथर, और जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखती है आपको फ्लावर में उसको हम बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है, ये है स्टेमन। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, अब देखते हैं हम स्टिग्मा, पिस्टिल। ये क्या है? पिस्टिल का स्टिग्मा है। ये हम बना रहे हैं, वो स्टाइल है। फिर ये सोलोवन पार्ट जो आपको दिख रहा है वो है ओवरी। ठीक है, ये है स्टिग्मा, देन स्टाइल। ये सोलोवन पार्ट दिख रहा है उसको हम बोलते हैं ओवरी। ओवरी के अंदर छोटे छोटे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इसको बोलते हैं हम ओव्यूल्स। ठीक है, ये पिस्टिल है,
दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है, ये एंथर है, सॉरी स्टेमन है। स्टेमन का जो अपर पार्ट होता है उसको हम एंथर बोलते हैं, और जो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है, ये है पिस्टिल। जो अपर पार्ट होता है उसको हम स्टिग्मा बोलते हैं। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही है वो स्टाइल होता है। और वो सोलोमन जो उभरा हुआ जो पार्ट है उसको हम ओवरी बोलते हैं। ओवरी के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना। इसमें एक और चीज बता देती हूँ, जो एंथर है, एंथर प्रोड्यूस करते हैं पॉलन ग्रेन। एंथर में होते हैं पॉलन ग्रेन, जो कि क्या है, मेल गैमेट। ठीक है, और ओवरी में होते हैं ओव्यूल्स। फिर ओव्यूल्स एग का फॉर्मेशन करते हैं। एग और ओवम बोथ आर सेम थिंग। एग क्या ओवरी में होते हैं छोटे छोटे ओव्यूल्स, और ओव्यूल्स में फिर एग का फॉर्मेशन होता है। एग और ओवम जो होते हैं दोनों सेम थिंग है, सेम चीज के दो नाम है। और जो एग या ओवम है वो है फीमेल गैमेट। ओके, तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का क्या रोल है। मेल गैमेट जो होते हैं दैट इज पॉलन ग्रेन, एंड फीमेल गैमेट दैट इज एग और ओवम। ये दोनों फ्यूज होते हैं। मेल और फीमेल गैमेट का क्या होता है, फ्यूजन होता है, और यहाँ पे न्यू सेल फॉर्म होते हैं। न्यू सेल कॉल्ड एज जाइगोट। ठीक है, मेल और फीमेल, मेल गैमेट पॉलन ग्रेन होते हैं, फीमेल गैमेट होता है एग। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का क्या होता है, फ्यूजन होता है। फ्यूजन होने के बाद न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है, उस न्यू सेल का नाम क्या है, जाइगोट। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। हम देखेंगे फ्लावर्स कितने टाइप के होते हैं। फ्लावर दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज यूनिसेक्सुअल and second one is bisexual flower. ठीक है, यूनि मीन्स होता है वन, सेक्सुअल मीन्स रिप्रोडक्टिव पार्ट। And the one reproductive part, either it will be male, either it is male, that is stamen, or female, that is pistil. ओके, तो एक यूनिसेक्सुअल में क्या होगा, एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। वो एक रिप्रोडक्टिव पार्ट या तो मेल हो सकता है, स्टेमन हो सकता है, या तो वो दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो सकता है, वो पिस्टिल हो सकता है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हम देखेंगे। पपाया, कॉर्न, क्यूकुम्बर। तो पपाया, कॉर्न या फिर जो कुकुम्बर के जो फ्लावर्स होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। या तो उनमें मेल पार्ट प्रेजेंट होगा एक फ्लावर में, या तो उसमें फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे बायसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं। बाय मीन्स होते हैं टू, और सेक्सुअल मीन्स होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसमें क्या होगा, दो रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होंगे, और वो दो रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होंगे, मेल एंड फीमेल।
मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है स्टेमन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज पिस्टिल। ये दोनों प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं रोज, मस्टर्ड, पेचूनिया एटसेट्रा। ठीक है, तो फ्लावर्स के बारे में भी हमने देख लिया कि दो टाइप के फ्लावर होते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर जिसमें कि एक रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होता है, या तो वो मेल होगा या तो फीमेल होगा, और दूसरा है बाइसेक्सुअल फ्लावर जिसमें दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज पिस्टिल आर प्रेजेंट। तो हमने फ्लावर भी कंप्लीट कर लिया। अब हम देखेंगे पॉलिनेशन। पॉलिनेशन को डिफाइन करेंगे, द ट्रांसफर of pollen from anther to stigma of a flower is known as pollination. जब पॉलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर होते हैं तो उस प्रोसेस को, उस फेनोमेना को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन को और डीपली बताने से पहले मैं बताऊंगी पॉलन ग्रेन के बारे में। पॉलन ग्रेन क्या होते हैं? ठीक है, पॉलन ग्रेन का जो आउटर स्ट्रक्चर होता है, आउटर वॉल होता है, वो टफ होता है। It is a protective coat which prevent it from drying. ठीक है, तो ये जो आउटर जो वॉल होता है पॉलन ग्रेन का, वो क्या होता है? टफ होता है। टफ होता है, क्या करते हैं? इसको आउटर वॉल को, पॉलन ग्रेन को वो प्रोटेक्ट करके रखता है, कोट फॉर्म कर लेता है। और ये प्रोटेक्टिव कोट क्या करता है? पॉलन ग्रेन को ड्राई होने से प्रिवेंट करता है, ड्राई होने से बचाता है। ठीक है, एक और चीज आप मैं बताऊंगी पॉलन ग्रेन के बारे में। जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो लाइट होते हैं, हल्के होते हैं। ठीक है, लाइट होते हैं, so they can travel from anther to stigma by wind, water or by insects. अब पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन जैसे कि आप चाइना रोज देखे होंगे, तो चाइना रोज को आप जैसे ही पकड़ेंगे तो एक येलो पाउडरी सब्सटेंस आपके हाथों पे लग जाते हैं, उंगलियों पे लग जाते हैं। तो जो येलो पाउडरी सब्सटेंस जो होता है वही होता है पॉलन ग्रेन। तो वो बहुत हल्के होते हैं, हल्के होते हैं तो वो इजीली ट्रैवल कर सकते हैं एंथर से स्टिग्मा में। अब किसके थ्रू ट्रैवल करेंगे? या तो हवा चलेगी, विंड के थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं, या तो वाटर के थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं, या तो वो इंसेक्ट जैसे बीज हो गए, बटरफ्लाई हो गए, जो फ्लावर्स में बैठते हैं, उनके थ्रू एक प्लांट से दूसरे प्लांट में या एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ये ट्रैवल कर सकते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन देखने से पहले मैं आप लोग को ये बताती हूँ कि जो पॉलन है वो एंथर या ओव्यूल तक कैसे, जो पॉलन ग्रेन है वो स्टिग्मा के ओव्यूल तक कैसे पहुंचता है। देखिए,
ये क्या है, स्टिग्मा है, ये है स्टाइल, और ये है हमारा ओवरी। और ओवरी के अंदर एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये है एग और ओवम। ठीक है ना। अब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है पिस्टिल। अब यहाँ पे क्या करेगा, पॉलन ग्रेन आएगा और यहाँ पे बैठ जाएगा। जैसे ही यहाँ पे बैठेगा, ये जो प्रोटेक्टिव कोट होता है वो बर्स्ट कर जाता है, फटता है, और फटने के बाद क्या होता है, यहाँ से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर होंगे पॉलन ग्रेन। ठीक, अब ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या होगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, जो ओवरी है उससे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कनेक्ट होगा। अब ये जो पॉलन ग्रेन है वो यहाँ से ट्रैवल करेगा यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से वो आया ट्रैवल करके यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे आपको दो डॉटेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कि एक क्या है, एग है, और दूसरा क्या है, पॉलन है। और यहीं पे हो रहा है मेल गैमेट दैट इज पॉलन और फीमेल गैमेट दैट इज एग का फ्यूजन, और यहीं पे हमारा बनेगा जाइगोट। ठीक है, इसका दो स्ट्रक्चर बनता, ये यहाँ पे बर्स्ट कर रहे हैं वो एक स्ट्रक्चर होता, और ये ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है ये दूसरा स्ट्रक्चर होता। मैंने दोनों स्ट्रक्चर को एक ही फिगर में आपको बताया है। ठीक है ना। तो यहाँ से पॉलन यहाँ पे से क्या होगा, ये ट्रैवल करेगा ट्यूब से ट्रैवल करके ये कहाँ तक, ओवरी तक आएगा, और यहाँ पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा और जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है ना, इसको मैं यहाँ से रफ कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे जाइगोट बनेगा। ठीक है, और ये जाइगोट फिर डेवलप होता है एम्ब्रियो में। ओके, अब यहाँ पे हमारा पॉलिनेशन खत्म होता है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। तो दो टाइप के पॉलिनेशन होते हैं। फर्स्ट वन इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड सेकेंड वन इज क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, अब सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन को मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताऊंगी, जिससे आपको आसानी से समझ आएगा। देखते हैं। सेंटर में है उसको हम बोलते हैं स्टिग्मा, और साइड साइड में जो आपको दो दिखाई दे रहे हैं वो है हमारे एंथर। ठीक है, ये स्टिग्मा और ये क्या है, एंथर। ठीक है, सेम प्लान मैं यहाँ पे भी बनाऊंगी। ठीक है, यहाँ पे सेम टाइप के दो फ्लावर हैं। ठीक है,
ये सेंटर में जो दिखाई दे रहा है वो है स्टिग्मा, और साइड साइड में जो दिखाई दे रहे हैं आपको ये है एंथर, ठीक है ना। ये पिस्टिल है और ये ऊपर जो है वो स्टिग्मा है, ठीक है। ये पूरा पिस्टिल है और ऊपर में जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, स्टिग्मा है, ठीक है। अब ये एंथर है। एंथर में क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं, और एंथर के जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो स्टिग्मा में ट्रांसफर करते हैं। तो जब सेम फ्लावर के एंथर के पॉलन ग्रेन जब सेम फ्लावर के स्टिग्मा में लैंड करेंगे, इसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। यहाँ पे क्या होगा, पॉलन ग्रेन्स होंगे, पॉलन होंगी, और जब यहाँ का जो पॉलन होंगे वो इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड करेगा, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे दो डिफरेंट फ्लावर्स हैं, ये अलग प्लांट का फ्लावर है, ये अलग प्लांट का फ्लावर है, और दोनों प्लांट सेम काइंड के हैं, सेम तरह के हैं, बस प्लांट अलग अलग है, ठीक है। तो इस प्लांट का जो एंथर है का जो पॉलन ग्रेन है वो दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे लैंड करेगा, तब इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये एक फ्लावर है, ये दूसरा फ्लावर है, दोनों सेम तरह के फ्लावर हैं, लेकिन ये प्लांट ये प्लांट हमारा अलग है, ये दूसरा प्लांट है, ठीक है, लेकिन दोनों सेम काइंड के प्लांट हैं। जब इस फ्लावर का पॉलन ग्रेन इसी फ्लावर के स्टिग्मा में लैंड करेगा, तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और जब इस फ्लावर का पॉलन ग्रेन इस प्लांट के स्टिग्मा में, दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा में जब लैंड करेगा, तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन भी खत्म होता है। अब हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन। Okay, so we will define fertilization, the fusion of male and female gamete to form zygote is called fertilization. ठीक है, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का स्टैमन दैट इज पॉलन ग्रेन और पिस्टिल दैट इज एग का फ्यूजन होगा, तो फ्यूजन, अब हम इससे पहले ही हमने देखा कि मेल गैमेट जो है मेल गैमेट जो है पॉलन ग्रेन और फीमेल गैमेट जो है एग, दोनों का फ्यूजन हुआ, और फ्यूजन होने के बाद वहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन में इतना ही है, ठीक है। यहाँ पे जाइगोट है, जाइगोट बनता है, जाइगोट फिर डेवलप होता है एम्ब्रियो में, ठीक है। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन भी हमारा क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन। फ्रूट्स और सीड्स कैसे फॉर्म होते हैं, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी grows into fruit. The remaining parts
flower fall off. The fruit is ripen ovary. ठीक है, तो कैसे सीड, फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन के में क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट ग्रो करता है, डेवलप करता है, और जो ओवरी है, ठीक है ना, ओवरी किस में कन्वर्ट होता है, फ्रूट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और जो रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, जैसे सेपल्स हो गए, पेटल्स हो गए, वो झड़ जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, जो फ्रूट होता है वो राइपेंड फॉर्म होता है किसका, ओवरी का। ठीक है, तो किसी प्लांट्स में हमको फ्लैशी और जूसी फ्रूट्स मिलते हैं, लाइक मैंगो, और किसी प्लांट का फ्रूट जो होता है वो हार्ड होता है, सच एज आलमंड्स और वॉलनट। ठीक है ना, तो फ्रूट और सीड कैसे फॉर्म होता है ये भी हमने देख लिया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, हमारा टॉपिक है सीड डिस्पर्सल। डिस्पर्सल मीन्स होता है फैलना। ठीक है ना, तो आप कई बार देखे होंगे जो प्लांट्स होते हैं, डिफरेंट प्लांट्स डिफरेंट एरिया में मिलते हैं, या फिर सेम प्लांट्स आपको डिफरेंट एरिया में दिखाई देते। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा सीड डिस्पर्सल के कारण होता है। सीड डिस्पर्सल कैसे हो सकते हैं, सीड डिस्पर्सल हो सकते हैं बाय विंड, बाय वाटर और बाय एनिमल। अब कहीं पे आप जंगल में गए या फॉरेस्ट में या फिर आप पार्क में गए, ठीक है ना, अब वहां से आप फील्ड में जा सकते हैं। तो फील्ड से निकलते समय या फॉरेस्ट से निकलते समय आपके जो क्लोथ है या आपकी बॉडी पे कहीं सीड्स क्या होते हैं, आके अटैच्ड हो जाते हैं। ठीक है ना, अब आप जहाँ पे ट्रैवल करते हैं सीड भी आपके साथ वहां पे ट्रैवल करते हैं। अब सीड क्या होता है, कहीं पे गिर भी सकता है, जैसे ही वो गिरा वहां पे उसको अगर एटमॉस्फेरिक कंडीशन अच्छा मिला वो वहां पे क्या करेगा, ग्रो कर जाएगा। इसी कारण जो सेम प्लांट्स है हमको डिफरेंट प्लेसेस पे दिखाई देते हैं, और इसी को हम बोलते हैं सीड डिस्पर्सन। अगर आप सोचिए, अगर एक प्लांट है, एक ट्री है, ठीक है ना, ठीक है, ये ट्री है। अब इस ट्री का जो सीड है, इसमें जो सीड फॉर्म हुआ है, यहीं पे अगर गिरता है, ठीक है, यहीं पे प्लांट के जो ट्रीज के जो नीचे है, यहीं पे अगर गिरता है तो यहाँ पे बहुत सारे छोटे प्लांट्स ग्रो करेंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पे बहुत सारे छोटे प्लांट्स ग्रो करें। अब प्लांट्स को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, हमको सनलाइट चाहिए, फोटोसिंथेसिस के लिए हमको वाटर चाहिए। ठीक है ना, सनलाइट, फोटोसिंथेसिस, मिनरल है, स्पेस चाहिए ग्रो करने के लिए, अच्छे से डेवलप करने के लिए अच्छा स्पेस होगा तभी वो अच्छे से हेल्दी प्लांट में ग्रो कर पाएगा। ठीक है ना, तो अगर अच्छे से स्पेस नहीं मिलेगा, वाटर नहीं मिलेगा, सनलाइट नहीं मिलेगा, तो ये हेल्दी प्लांट में ग्रो नहीं करेगा। अब यहीं पे बहुत सारे प्लांट उग गए तो यहाँ पे क्या होगा, इन सब के बीच में कंपटीशन बढ़ जाएगा। कंपटीशन किस चीज का, कंपटीशन वाटर का, कंपटीशन सनलाइट का, कंपटीशन स्पेस का। तो क्या होगा, ये सारे प्लांट्स हेल्दी प्लांट्स में कन्वर्ट नहीं होंगे, ग्रो नहीं करेंगे। इसलिए जो सीड डिस्पर्सल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। सीड डिस्पर्सल के कारण जो है प्लांट को अच्छे से इन्वायरमेंट मिलता है, अच्छा स्पेस मिलता है, अच्छे से वाटर मिलता है, सनलाइट मिलता है, और वो अच्छे से हेल्दी प्लांट में ग्रो करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सीड डिस्पर्सल भी खत्म होता है। इसके साथ हमने जो एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों पार्ट कंप्लीट कर चुका है। हमारा जो चैप्टर 12 है क्लास 7 का वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे चैप्टर 13। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।